अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है, लेकिन चूंकि अभी सिचुएशन ऐसी है, सीसा के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा लग रहा है, सवाल आ रहे हैं, जवाब हम कोशिश करें जल्द से जल्द आप लोगों को, और जवाब भी ऐसा हो कि जिसको कहें कि एक प्रॉपर जवाब हो। तो तमाम सवालात के जवाब हम दे रहे हैं, चाहे वो हमारे फेसबुक पेज पे इनबॉक्स पे आ रहा हो, या जिन लोगों के पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है उनके पास आ रहा हो, या फिर यूट्यूब पे कमेंट्स में आ रहा हो, तो जवाब हम सबके दे रहे हैं। और लोग हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी ला के दे रहे हैं। जैसे भी रिसेंटली एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, और उसने बताया कि फ्राइडे को भी उसने जो है वो नेशनल सेविंग की ब्रांचेस का विजिट किया है, नेशनल सेविंग की अपनी ब्रांच का विजिट किया उसमें, और फिर उसने ब्रांच मैनेजर से पूछा कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का क्या हुआ, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है उसको। तो ब्रांच वालों की तरफ से ब्रांच मैनेजर ने उसको ये बताया कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में अभी इन्वेस्टमेंट बंद है, मजीद आप डिपॉजिट नहीं करवा सकते। तो उसने दूसरा सवाल किया कि भाई कब तक बंद है और क्या होगा। तो ब्रांच मैनेजर ने कहा कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जब तक कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लगता है, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट बंद है। जब तक कोई नया प्रोजेक्ट नेशनल सेविंग वाले या फिर इस्लामिक जो इनका है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट वो वाले, या फिर आप इसको कह लें रफ़ा नेशनल वाले, जो मज़ीद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते किसी प्रोजेक्ट में, तब तक सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट बंद है। ठीक है। अच्छा, मुख्तलिफ सवाल भी आ रहे हैं कि क्या नेशनल सेविंग के अलावा भी, CDNS के अलावा भी कोई बैंक सेफ है। तो डेफिनेटली अगर खुदा न खास्ता बुराई आएगी पाकिस्तानी बैंकों पे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि फिर जो है वो नेशनल सेविंग बचेगा। ठीक है। और अगर कोई बच सकता है तो प्राइवेट बैंक जो है वो बच सकता है, क्योंकि जैसे मैं बड़े बैंकों की बात करूं, जैसे HBL हो गया, MCB हो गया, UBL बैंक हो गया, इनकी जड़ें से पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग नहीं, बल्कि इनकी जड़ें जो है वो पाकिस्तान से बाहर भी बैंक मतलब ब्रांचेस हैं इनकी। आपको दुबई में, सऊदीया में, और इसके अलावा UK में, कनाडा में, यूरोप में मुख्तलिफ जगह पे MCB की, HBL की, UBL की ब्रांचेस आपको मिलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो, ये जो कहने को प्राइवेट बैंक है लेकिन इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। नेशनल सेविंग तो प्राइवेट बैंक के सामने एक छोटा सा बच्चा है मेरे लिहाज से, तो ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रहा है, और वो भी 10-10 किलोमीटर पे इसकी एक ब्रांचेस है। अगर आप इसको MCB से कंपेयर करेंगे, जहाँ पे जिसकी हर मोहल्ले में ब्रांचेस है, हर गली में ब्रांचेस है, तो आप नेशनल सेविंग को MCB से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। और MCB हो गया, ये HBL हो गया, पूरी दुनिया में, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में इनकी ब्रांचेस है, मतलब पूरी दुनिया में ये बैंकिंग कर रहे हैं। आप कहीं से भी रेमिटेंस पूरी दुनिया से कहीं भी इससे भी भेजें, MCB के अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, MCB से आपको मिल जाता है। ठीक, ऐसी कोई फैसिलिटी नेशनल सेविंग दे सकता है आपको? नहीं दे सकता। इनका नेटवर्क तो पाकिस्तान में भी प्रॉपर नहीं। अभी तो जाके इन्होंने जो है वो अपनी ऐप लॉन्च की है, और वो भी अभी तक जो ट्रायल वर्जन चल रहा है। ठीक है, प्रॉपर वो भी काम नहीं कर रहा। अभी तो 6 महीने पहले, साल भर पहले इन्होंने ATM लॉन्च किया है, अपनी ऐप लॉन्च की है, डिजिटल चीज़ किया है, लोगों का मैनुअल सिस्टम को जो अकाउंट था उसको कंप्यूटराइज की तरफ लेकर आ रहे हैं। और प्राइवेट बैंक तो ये काम 30 से 40 साल पहले कर चुके हैं। तो हम क्या नेशनल सेविंग को प्राइवेट बैंकों से कंपेयर करेंगे? बहरहाल हम कहीं किसी और तरफ जा रहे हैं। जनाब आज की जो हमारी वीडियो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, MCB बैंक। ठीक है। आप लोगों के सवाल कुछ इस तरह है कि भाई कि हमें जो है वो प्राइवेट बैंकों के बारे में बताएं, उन बैंकों के बारे में बताएं जिसका प्रॉफिट रेट जो है वो कम से कम इतना तो हो जितना हमें सीसा मतलब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट दे रहा हो। तो भाई मैं तो आपसे यही कहूँगा कि प्राइवेट बैंक इससे भी ज़्यादा दे रहे हैं, कुछ बैंक तो बहुत ही ज़्यादा दे रहे हैं। जैसे प्राइवेट बैंक, अगर मैं माइक्रो फाइनेंस की बात कर लूँ, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक या खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक, तो ये तो नॉर्मली जो है वो आपको भी 2% जो है वो सीसा से ज़्यादा दे रहे हैं, और उस पर कंपाउंड प्रॉफिट वगैरह ऐड करेंगे तो सीसा से 3% 4% ज़्यादा जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो प्राइवेट बैंक तो सीसा से ही या नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रॉफिट दे ही है। बहरहाल वीडियो की तरफ आते हैं जनाब, और ये आज हमारे पास जो अकाउंट है MCB बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत ब्रांचेज इसकी, और
पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट ये बैंक फैला हुआ है, ठीक है। बहुत पुराना बैंक है, बहुत मजा हुआ बैंक है, ठीक है। एमसीबी बैंक, जिसका नाम पहले आई थिंक मुस्लिम कमर्शियल बैंक हुआ करता था, लेकिन एमसीबी मुस्लिम कमर्शियल बैंक अब ख़त्म हो गया, अब ये एमसीबी बैंक रह गया है जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये मुस्लिम कमर्शियल बैंक नहीं रहा, अब ये सिर्फ और सिर्फ एमसीबी बैंक हो गया, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी जब इसका नाम चेंज किया गया था, ठीक है। और सर्कुलर भी शायद मैंने इसका पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद इसका जो अकाउंट है 365 सेविंग गोल्ड अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंट इसके बारे में मैंने इंडिविजुअली भी वीडियोस बनाई, इसको किसी से कंपेयर नहीं किया, लेकिन इसका जिस तरह नाम है 365 क्या होता है जनाब, ये साल का 365 दिन होता है, ठीक है। 365 और जो इसमें पैसे रखे हैं वो गोल्ड की सूरत में आपको, मतलब आपके अकाउंट को उन्होंने गोल्ड का नाम दिया है, ठीक है। गोल्ड क्या होता है, गोल्ड समझ लिए महंगी तरीन धातों में एक धातु शुमार होता है, जिस मुल्क के पास जितना ज़्यादा गोल्ड होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी इकनॉमी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो 365 सेविंग गोल्ड अकाउंट का नाम एमसीबी में दिया है, ज़रूर जाहिर सी बात है कुछ सोच कर ही दिया होगा, बड़ा शानदार है। इसका प्रॉफिट रेट भी शानदार है, सर्वा स्टार्टिंग सेविंग अकाउंट से कम नहीं है, सेम है, लेकिन कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट मिलाने के बाद जो है ये सर्वा स्टार्टिंग सेविंग अकाउंट को भी पीछे छोड़ देता है, ठीक है। बहुत कामयाब अकाउंट है, बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा खुलवाते हैं ये अकाउंट। मज़ीद डिटेल की तरफ चलते हैं जनाब। अच्छा, इस पर नंबर 1 पे दिया हुआ टायर प्रोडक्ट हाई डिपॉजिट डिज़ायरिंग, ठीक है, हाई रिटर्न, ठीक है। अच्छा, ये टायर बेस्ड प्रोडक्ट पहले हुआ करती थी, अब नहीं, मतलब ये 1 रुपये भी आप रखें या 1 करोड़ भी रखें, प्रॉफिट रेट इसका सेम रहेगा, ठीक है। टायर बेस्ड नहीं रहा। जैसे टायर बेस्ड क्या होता है, जैसे 1 रुपये से 1 लाख रुपए तक ये प्रॉफिट रेट मिलेगा, 1 लाख 1 रुपये से 5 लाख तक इसका प्रॉफिट रेट ज़्यादा होगा, फिर 5 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख तक प्रॉफिट ज़्यादा होगा, फिर 10 लाख 1 रुपये से लेकर 50 लाख तक प्रॉफिट रेट और ज़्यादा होगा। इसमें अभी इस करंटली सिचुएशन ये है कि इसमें टायर बेस्ड प्रोडक्ट नहीं, 1 रुपये हो या 1 करोड़, प्रॉफिट रेट सेम है, ठीक है। आगे चलते जनाब। अनलिमिटेड विड्रॉल एंड ड्रॉज, मतलब जितना दिल करे डिपॉजिट करें, जितना निकलवाए, ठीक है। कंपेटिटिव प्रॉफिट रेट, बहुत ही शानदार प्रॉफिट रेट है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन एवरेज मंथली बैलेंस, मतलब पूरे महीने का जो एवरेज बैलेंस होगा उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, ठीक है। प्रॉफिट क्या है, मंथली प्रॉफिट पे आउट फ्रीक्वेंसी मिलकर हर महीने जो है आपको पहली तारीख को उसका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट 100 रुपये से अकाउंट खुल सकता है, ठीक है। अच्छा, सेल्फ सर्विस एमसीबी मेंशन करते हैं अपनी हर प्रोडक्ट के साथ सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस क्या होता है जनाब, ये मतलब जो काम आप खुद कर सकते हैं, जैसे एटीएम से पैसे खुद निकाल सकते हैं, खुद ही मोबाइल ऐप से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें सेल्फ सर्विस में आती हैं, ठीक है। तो एटीएम की फैसिलिटी मौजूद है, कॉल सेंटर आप खुद ही कॉल करते हैं वो भी है, एमसीबी ऐप भी यूज़ करते हैं, और एसएमएस अलर्ट भी, मतलब एसएमएस भेजेंगे और बैलेंस वगैरह मालूम करना, तो वो फैसिलिटी भी मौजूद है इनके पास, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट चलते हैं हम प्रॉफिट रेट की तरफ, देखते हैं प्रॉफिट रेट क्या है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एमसीबी है सेविंग 365 गोल्ड, ठीक है। एमसीबी पूरा नाम इसका एमसीबी दिखा दूँ आप लोगों को, 365 सेविंग गोल्ड अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे 365 कहाँ गया, सेविंग गोल्ड अकाउंट, सेविंग 365 गोल्ड, ठीक है। इसका देखिए प्रॉफिट रेट अभी टायर बेस्ड नहीं, तमाम एक लेस देन 50 मिलियन है तब भी 20.50% है, और 50 मिलियन से 100 मिलियन है तब भी 20.50% है। इसी तरह 500 मिलियन से एबव जो है वो भी 20.50% के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा था। प्रॉफिट रेट जो है वो इनका सेम है, 1 रुपये हो या 100 करोड़ रुपये, ठीक है। बात कर लेते हैं जनाब प्रॉफिट की, ठीक है। देखिए इसका प्रॉफिट रेट तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, 20.50% मौजूद है, कि आप खुद भी देख सकते हैं गूगल करके। एमसीबी की तरफ से ये सर्कुलर इशू हुआ है कि प्रॉफिट रेट जो है वो 30 जून 2024 तक जो है वो यही रहेगा, और इसमें जो है आपको दिख रहा है गोल्ड अकाउंट है 20.50 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो 20.50 पे कैलकुलेशन बनाते हैं, फिर हम देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है इसमें, ठीक है। तो जनाब 20.50 का प्रॉफिट है, मतलब साल का जो है आपको प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख पे 20,500। मंथली प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट की बात होती है 1708 रुपये, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट है 1708 रुपये, बहुत शानदार है, ठीक है। फिर बात कर लेते टैक्स की, अगर आप फायदा तो 15% टैक्स कटिए, जिसकी अमाउंट बढ़नी 256 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1452 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। सीसा में भी आपको हर महीने 1452 रुपये का ही प्रॉफिट मिलता है, लेकिन अब क्या करें, सीसा तो बंद हो गया है। और जिस तरह एक प्रॉपर जवाब जो नेशनल सेविंग वाले नहीं दे रहे, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली दिखती है मुझे। बहरहाल आगे चलते जनाब,
नॉन फाइलर की बात कर लें तो साल का प्रॉफिट बनेगा 1 लाख पे 20,500 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1708 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगी, जिसकी अमाउंट बननी 513 रुपये। टैक्स करने के बाद 1 लाख पर 1196 रुपये के हिसाब से मंथली प्रॉफिट बनेगा अगर आप नॉन फाइलर हैं। तो फाइलर की बात करें, जनाब फाइलर का रेट बहुत ही शानदार है, 1452 रुपये। सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट का भी यही है। लेकिन बात ये कर लेते हैं हम कंपाउंड प्रॉफिट की। कंपाउंड प्रॉफिट तो नहीं कहूँगा मैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर आप पूरे 1 साल तक ना अपना प्रॉफिट निकलवाएं और अकाउंट से ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएं, तो 1 साल के बाद जो प्रॉफिट आपको 20.50% के हिसाब से नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें तकरीबन 2% तक, अप्रॉक्सीमेटली 2% तक का इजाफा होता है, और ये फिर बन जाता है 22.50% के हिसाब से। सवाल ये पैदा होता है जनाब कि आप लोग कहते हैं कि भाई क्या करें, हम अपना क्या घर किस तरह चलाएं, मंथली प्रॉफिट भी यूज़ ना करें तो फिर घर किस तरह चले। भाई हमारा काम है आप लोगों को आइडिया देना, ठीक है। ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। 1 लाख रुपए ही आगे चल के 1 करोड़ रुपए बनता है। अगर लोगों को प्रॉपर आइडिया दिया जाए तो 1 लाख रुपए लोग कोशिश करके 1 करोड़ रुपए बना देते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास आइडिया नहीं होता वो कहते हैं 1 लाख रुपए से तो 1 करोड़ बन नहीं सकता, इसको ही जो है वो सेविंग करने के बजाय इसको इधर पिकनिक और इधर उधर घर मेहमान और जो है खातिर तवाज़ुन में खर्च कर देते हैं, और इस तरह ज़िंदगी भर 1 करोड़ से महफूज रहता है, ठीक है। तो आइडिया बहुत अच्छी चीज़ है। आप अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप जो है वो कोशिश ये करें कि 22.50% का प्रॉफिट हासिल करें। मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट साल पूरा 1 साल तक ना प्रॉफिट निकलवाएं और ना ही जनाब आप जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएं। कोशिश करके देखिए, अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ती है तो फिर तो जाहिर सी बात है, ज़रूरत है तो फिर तो निकालना पड़ेगा ही। लेकिन कोशिश ये करें कि जो है कम से कम अमाउंट इस अकाउंट से पैसे निकलवाए, ताकि इस पे हर प्रॉफिट पे, हर प्रिंसिपल अमाउंट पे जो है वो आपको प्रॉफिट मिलता रहे, ठीक है। एक नज़र हम इस पर भी डाल लेते हैं कि अगर कोई शख्स में या आप जो है वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मतलब 22.50% का प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो गया तो उसका प्रॉफिट क्या बनेगा? साल का मुनाफा बनेगा 22,500। मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1875 रुपये 1 लाख पे। वुड यू बिलीव, 1875 रुपये, ठीक है। उस पर टैक्स की बात कर लें, 1875 रुपये, ये मैं थंबनेल पे भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, फाइलर की बात कर लें तो 15% टैक्स है फाइलर पे, जिसकी अमाउंट बढ़नी 281 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1594 रुपये का मंथली प्रॉफिट जो है वो तमाम टैक्स काटने के बाद आपके अकाउंट का बनेगा, ठीक है। और वैसे ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1875 रुपये। और इसी तरह बात कर ले नॉन फाइलर की, तो साल का प्रॉफिट बनना 22,500, मंथली प्रॉफिट बनना है ग्रॉस प्रॉफिट 1875 रुपये। अगर नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटे, जिसकी अमाउंट बननी 563 रुपये, टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर 1313 रुपये का मंथली प्रॉफिट बनना। तो जनाब 1594 रुपये तो बहुत ही शानदार है प्रॉफिट, ठीक है। अगर इस 1594 को हम कंपेयर करें सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट से तो उसका बनता है उसका बनता है 1452 रुपये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं तकरीबन 150 रुपये हर महीने इसमें ज़्यादा मिल रहा है। और अगर 10 लाख की अमाउंट हो तो 1500 रुपये हर महीने ज़्यादा मिलता है। मतलब साल के बन रहे 1 साल के 18 रुपये, 10 लाख पे 18,000 रुपये ज़्यादा मुनाफा, ठीक है। तो जनाब कोशिश ये कीजिएगा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल कर ले, मतलब 22.50% का प्रॉफिट हासिल कर ले, ठीक है। बहुत से लोगों ने सवाल किए थे कि भाई जहां आप इतनी वीडियोस बना रहे हैं तो एमसीबी बैंक के हवाले से भी कोई वीडियो बनाए जिसमें एमसीबी के अकाउंट की भी डिटेल्स हो, और इसको आपने कंपेयर करना है सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट से, ताकि जो लोग जो है वो एमसीबी को जानते हैं या एमसीबी में जिनका माजी में अकाउंट रहा या अभी करंटली है वो इस तरफ भी देख सके। मतलब लोगों का ध्यान जो है वो एमसीबी बैंक की तरफ भी जाए, वरना लोग जो है CDNS मतलब नेशनल सेविंग की तरफ ही देख रहे हैं और हाथ उठा के दुआएं मांग रहे हैं कि सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में दोबारा से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाए। बहरहाल प्राइवेट बैंक बहुत आगे निकल चुका है नेशनल सेविंग से, मैं हम बार बार कहते हैं, वंस अगेन आपसे यही कहेंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिल जाए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।